नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आज जो है स्वर तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे और व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो पहला आपका देखिए हमने किया है कि हिंदी जो है व्यंजन का वर्गीकरण मैंने, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें ये सब क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, पहला जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है वो घोष या गूंज या कंपन के आधार पर, अर्थात ऐसे जो है व्यंजन जिनमें घोष, गूंज या कंपन हो, यानी कि जब हम कोई चीज बोलते हैं, कोई वर्ड, तो हमारी स्वर यंत्रियां जो है कंपन करती हैं, गूंज उत्पन्न करती हैं या घोष उत्पन्न होता है, इसे ही जो है घोष वर्ड। इसी के आधार पर जो है देखिएगा व्यंजन जो है दो वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका देखिए अघोष वर्ण और दूसरा है आपका सघोष वर्ण। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि गूंज या कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने वर्गीकरण है, तो आप कहेंगे दो। कौन कौन सा? एक अघोष है और एक सघोष है। तो देखिए अघोष में आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अघोष में जो है देखिए लिखा गया है कि एक और दो प्लस सा सा सा। ये एक दो क्या है? एक दो का मतलब है कि जब आप वर्गीय व्यंजन, मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, वर्गीय व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये सब मैंने पढ़ाया था आपको। तो इसमें जो किसी भी वर्ग का जो पहला जो है वर्ण होता है और किसी भी वर्ग का जो दूसरा तत्व होता है, दूसरा वर्ण होता है, ये दोनों ही वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। यानी किसी वर्ग का, जैसे 5 वर्ग थे टोटल, कल वर्गीय व्यंजन मैंने आपको कल बताया था। अगर जिसने ना देखा हो वो पहले की कक्षा देख ले, तब ये क्लास आप देखिएगा कि वर्गीय व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया था जो है कल की, का से लेकर मां तक के जो है वर्णों को आप वर्गीय व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या टोटल 25 होती है। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो ये जो पहला और दूसरा लिखा गया है, यह दिखा रहा है कि किसी भी वर्ग का जो पहला आपका वर्ण है और किसी भी वर्ग का जो दूसरा आपका वर्ण है, यही दोनों आपके क्या हैं? अघोष वर्ण है। यानी इन वर्णों को बोलते समय जो हमारी स्वर यंत्रियां हैं वो कंपन नहीं करती हैं, घोष उत्पन्न नहीं होता है। प्लस आपका देखिए लिखा है सा, सा और सा, अर्थात तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा। ये तीनों सा के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। ये आपका तालव्य सा है, ये आपका मूर्धन्य सा है और ये आपका क्या है? दंत्य सा है। तो ये तीनों सा भी आपके किस में आएंगे? अघोष वर्ण में आएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई कि घोष, अघोष के आधार पर देखिए क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है व्यंजन को कंपन के आधार पर। तो अघोष वर्ण में देखिए क्या हुआ आपका? प्रत्येक वर्ग का जो है पहला आपका वर्ण और दूसरा वर्ण, ये और सा सा सा। इसके बाद आइए हम दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सघोष वर्ण क्या होता है। सघोष का मतलब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सा घोष, सा मतलब होता है सहित और घोष मतलब होता है नाद। इसका मतलब ऐसे वर्ण जो गूंज या नाद सहित हो। तो देखिएगा इसमें आएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है दोस्तों? सघोष होता है। और देखिएगा या, रा, ला, वा, यानी अंतःस्थ व्यंजन भी आपके क्या होते हैं दोस्तों? सघोष होते हैं। और प्लस देखिए हा भी लिखा है, तो हा भी, हा का नाम ही होता है स्वर यंत्रीय व्यंजन। मैं आगे आपको बताऊंगा कि हा का नाम क्या है? स्वर यंत्रीय व्यंजन। तो ये भी, इसको भी बोलते समय आपकी जो स्वर यंत्रियां होती हैं वो कंपायमान होती हैं, यानी कंपन करती हैं। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। और प्लस देखिएगा दोस्तों लिखा हुआ है सभी स्वर, जो कामता प्रसाद गुरु थे, जिनके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि ये हिंदी के जो है पाणिनि कहे जाते हैं, अर्थात हिंदी व्याकरण के जन्मदाता कौन है? कामता प्रसाद गुरु। तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा था कि जो सभी स्वर यानी 11 स्वर होते हैं, ये भी कैसे होते हैं दोस्तों? सघोष होते हैं। तो अर्थात आपको ये बात समझ में आई जो है कि गूंज और कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने वर्गीकरण हैं? दो, एक अघोष और दूसरा सघोष। इसमें जो है आपके देखिएगा अघोष में पहला और दूसरा और सा 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 वर्ण आएगा, और सघोष में आपका 3, 4, 5 और यारा, लावा, हा और सभी स्वर आएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि मुख से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर, अर्थात हम लोग देखेंगे कि प्राणवायु के आधार पर जो है कितने प्रकार का व्यंजन, मतलब कितना वर्गीकरण किया गया है, व्यंजन का कई वर्ग में बांटा गया है। तो देखिएगा अल्प प्राण और महाप्राण।
अर्थात प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का भी दो प्रकार का वर्गीकरण है। देखिए, एक आपका है अल्प प्राण और एक है आपका महाप्राण। तो देखिएगा, अल्प प्राण का तात्पर्य यह है, इसकी परिभाषा यह है कि जिन वर्णों को बोलते समय या जिन वर्णों के उच्चारण में जो है कम प्राणवायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है दोस्तों। तो देखिएगा, अल्प प्राण यहां पर देखिए लिखा है 1, 3, ये दोस्तों यहां पे छूट गया है 1, 3 और यहां 5 भी आप कर लीजिएगा। अर्थात किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यहां दोस्तों 5 आप कर लीजिएगा, 1, 2, 1, 3 और 5। अल्प प्राण का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का देखिएगा पांचवा वर्ण, ये आपके क्या हो जाएंगे अल्प प्राण। प्लस देखिएगा या, रा, ला और वा, अर्थात अंतः अस्थ व्यंजन भी कैसे आपके आ जाएंगे दोस्तों, अल्प प्राण आ जाएंगे। अल्प प्राण का मतलब है कि जिन वर्णों को बोलते समय कम प्राणवायु लगती है, यानी कम श्वास निकलती है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और कामता प्रसाद गुरु ने देखिए सभी स्वर को भी बताया, यानी सभी स्वर बोलते समय जैसे आप अ, आ, इ, ये सब करते हैं, बोलते हैं, तो ये भी कैसे हैं आपके अल्प प्राण वर्ण हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा मतलब जैसे आपने कहा का, खा, तो खा देखिएगा आपका कैसा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा है। घा देखिए ये भी आपका चौथा वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और प्लस ऊष्म व्यंजन देखिए स, 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 हा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ये आपके कैसे वर्ण हो जाएंगे दोस्तों, महाप्राण हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि प्राण वायु के भी आधार पर व्यंजन के कितने वर्गीकरण हैं, दो। कौन कौन से, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण जो है। आइए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो है वर्णों का वर्गीकरण। तो देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म मिलेगा जो है, क्योंकि किसी भी एक ना एक वर्ण का, जैसे आपको वर्णों की संख्या मैंने बताया है 52 होती है, तो 52 वर्णों में से किसी एक वर्ण का आपको उच्चारण स्थान जरूर पूछा जाता है परीक्षा में। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको जितना 52 वर्ण है सभी का उच्चारण स्थान आपको लिखने का प्रयास किया है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और मैंने आपके लिए देखिए बहुत मेहनत किया है दोस्तों, इसलिए आप लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं, देखिए पहला है आपका अ, आ और का वर्ग और विसर्ग। इसका देखिए दोस्तों संस्कृत में एक सूत्र भी है, लेकिन मैंने सूत्र जान के नहीं लिखा है क्योंकि ये हिंदी की क्लास है। अगर आप जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता भी दूंगा। एक सूत्र मैं आपको बता देता हूं, इसका संस्कृत में जो सूत्र है वो है अकुह विसर्गनीय नाम कंठ। मैंने जान के यहां पर नहीं लिखा है क्योंकि ये हिंदी की कक्षा है, तो संस्कृत में ये चीजें कही जाती हैं अकुह विसर्गनीय नाम कंठ, अर्थात अ, आ और का वर्ग। का वर्ग का मतलब दोस्तों क्या होता है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सभी आपके 5 वर्ण जो है किस में आएंगे, का वर्ग में आएंगे। और प्लस देखिएगा दोस्तों विसर्ग, इसका मतलब विसर्ग का वर्ग का और आ का सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, कंठ होता है, अर्थात ये सभी कंठ से उच्चरित होते हैं। फिर देखिएगा दोस्तों ई, चा वर्ग मतलब चा, छा, जा, झा, इया और या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, या और तालव्य सा, तो यानी या और सा ये सब कहां से उच्चरित किए जाते हैं दोस्तों, तालव्य से यानी तालु से। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। या आपका कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे, या का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य। इसके बाद देखिएगा री और टा वर्ग, यानी री आपका हो गया और टा वर्ग मतलब टाठा डाढ़ा अड़ा हो गया, रा हो गया आपका और मूर्धन्य सा, इन सभी का उच्चारण स्थान देखिएगा दोस्तों क्या है, मूर्धा है। तो आपका इसमें कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रा, क्योंकि रा देखने में आपको नहीं लग रहा होगा कि मूर्धा से उच्चरित होता है। आप टाठा डाढ़ा अड़ा बोलकर देखिए तो मूर्धा पर आपकी जिह्वा लड़ेगी, लेकिन आप रा बोलकर देखिए वहां नहीं लड़ेगा जो है, लेकिन यह है कि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसके बाद देखिएगा ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना और प्लस देखिएगा आपका ला भी आपका और दंत सा, ये सभी आपके देखिएगा दंत से उच्चरित हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों उ और पा वर्ग मतलब पाफा, बाभा, मा, ये सभी कहां से उच्चरित होते हैं दोस्तों, ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों ए आई जो है, इसका भी सूत्र है संस्कृत में ए दौतो कंठ तालव्य। लिख तो ए और आई ये दोनों देखिएगा दोस्तों इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य। मैं आपको ये भी बता दूं कैसे ये हुआ है कि ए और आई का कंठ तालव्य आया है। तो देखिए मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था कि जो ए होता है वो आ प्लस ई से मिलकर बना होता है दोस्तों। तो देखिए आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ई का क्या होता है, अभी मैंने आपको देखिए यहां पर बताया था कि ई का उच्चारण स्थान है तालव्य।
और आ का देखिएगा दोस्तों क्या है, कंठ। तो आपका जो ए वर्ड है ये आ प्लस ई से ही तो मिलकर बना है, तो ए आई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ तालव्य हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए ओ जो है आपका किससे किससे मिलकर बना है, आ से मिलकर बना है और ऊ से मिलकर बना है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ओ का आपका क्या है दोस्तों, जो है ओष्ठ है। तो अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, कंठोष्ठ हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों दो वर्ड आपका और बच रहा है, एक है आपका वा। तो देखिएगा एक संस्कृत में सूत्र है वकारस्य दंत्योष्ठम, यानी वा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, दंत्योष्ठ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है। वा का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होता है, दंत्योष्ठ। और अनुस्वार का क्या होता है, याद करिए मैंने आपको जब 52 वर्ड बताया था व्यंजन का, तो वर्ड का, तो मैंने आपको बताया था अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों अयोग वाह वर्ड कहे जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है ये आपका क्या होता है, नासिक के, यानी ये नासिका से उच्चारित किया जाता है दोस्तों। तो आई होप आपकी आज की कक्षा आपको कैसी लगी दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको मेरा जो है पढ़ाया समझ में आता है दोस्तों, तो आप प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे शेयर करिएगा। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।